हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इंग्लिश ग्रामर क्लासेस। मैं हूं दिनेश तिवारी सर और आप देख रहे हैं दिनेश तिवारी डी के सर का ये चैनल। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी वीडियो को वॉच करें। मैं अक्सर ग्रामर की वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूं और उम्मीद है जो स्टूडेंट्स या जो फ्रेंड्स मेरे चैनल से जुड़े हैं, जो मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को वॉच जरूर कर रहे होंगे। मुझे उनसे यही उम्मीद है कि वे मेरे चैनल को वॉच करते रहें और जो पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं उनसे भी यही अनुरोध है कि मेरे वीडियो को वॉच करते करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही इंग्लिश ग्रामर की जो वीडियो हैं आपको ला रहा हूँ। यूज़ अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ, ये एडवर्ब क्लास, जो आज एक नया टॉपिक है। इस प्रकार के सेंटेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यूज़ अनलेस वाले सेंटेंस आते हैं। कभी कभी ऐसा आता है कि यूज़ अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ और कभी कभी आता है कि आपको केवल अनलेस का ही प्रयोग करना है। तो आज का जो टॉपिक है यूज़ अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ, तो अनलेस का जो प्रयोग है इफ़ के स्थान पर हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि अनलेस जो है, अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं। इफ़ नॉट मतलब यदि नहीं का सिनोनिम से मतलब समानार्थी है। इफ़ नॉट के स्थान पर अनलेस का प्रयोग किया जाता है, जहाँ इफ़ के साथ में नॉट हो या इफ़ के साथ में डू नॉट हो, डज नॉट हो, डिड नॉट हो, इस प्रकार से उनको रिमूव करते हुए हम अनलेस का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने लिखा है इफ़ नॉट रिमूव यूज़ अनलेस, फिर उसके नीचे लिखा डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट। अभी इसलिए लिखा है क्योंकि डू नॉट को जब हम रिमूव करते हैं तो जो अनलेस से संबंधित, जैसे हम अनलेस का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे जो मेन वर्ब होगी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो यथावत रहेगी। डज नॉट में क्या होता है, जैसे हम डज नॉट को रिमूव करते हैं और अनलेस का जब हम प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे एस या ईएस को हम मेन वर्ब में यूज कर देते हैं। मतलब डज नॉट को हटाने पर जो मेन वर्ब हो उसमें एस या ईएस को हम लगा देते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो डिड नॉट लिखा है, डिड नॉट में भी यही करना है कि जब किसी सेंटेंस में डिड नॉट हो तो हमें अनलेस का जब हम प्रयोग करते हैं तो डिड नॉट को रिमूव करते हैं। इफ के साथ साथ हम डिड नॉट को भी रिमूव करेंगे और जैसे ही डिड नॉट रिमूव होता है तो मेन वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म में आ जाती है। तो अनलेस के साथ में मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या मेन वर्ब के साथ में एस आई एस होती है। परंतु कुछ हेल्पिंग वर्ब ऐसी हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो यथावत रहती हैं। केवल इफ़ नॉट ही हटता है, इफ़ नॉट को ही हमें हटाना है और अनलेस का प्रयोग करना है। तो आज ये जो सेंटेंस हैं आपको इसी प्रकार से हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। एक एक सेंटेंस को आपको ध्यान से समझते जाना है, सुनना विशेष है, क्योंकि सुनने से ही हमारी कैपेसिटी बढ़ती है, हमें समझ में आता है। वीडियो भले ही कैसा हो, मैं अक्सर वीडियो में आपको यही बात बताता हूँ और इसमें आपको जैसे जैसे सेंटेंस हम समझाते जा रहे हैं वैसे वैसे ही आपको समझते हुए अपनी नोटबुक में नोट करते जाना है। इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास इन एग्जाम। तो यहाँ पे इफ़ को हम रिमूव करेंगे तो आ जाएगा अनलेस, और अनलेस में यू हम कैपिटल लिखेंगे क्योंकि हम शुरू से अनलेस का प्रयोग कर रहे हैं। अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड, और फुल स्टॉप को हटाते हुए सीधा सीधा लिख देते हैं कॉमा लगा के, यू विल नॉट पास इन एग्जाम। यू विल नॉट पास इन एग्जाम। अनलेस का प्रयोग वहां होता है जहां कोई शर्त हो, कंडीशन हो। कंडीशन वाली स्थिति में अनलेस का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के सेंटेंस को हमें बनाना है। ये जो लिखा है आई शैल नॉट टेक द मेडिसिन इफ़ इट इज़ नॉट नेसेसरी। कभी कभी क्या होता है सेंटेंस में इफ़ का प्रयोग बीच में आता है, दो क्लास को इफ़ ने जोड़ दिया है, तो हम वहीं अनलेस का प्रयोग करेंगे जहां इफ़ होगा। तो इस सेंटेंस में लिख देंगे आई शैल नॉट टेक द मेडिसिन, आई शैल नॉट टेक द मेडिसिन अनलेस it is necessary।
unless it is necessary। अगला सेंटेंस है if you did not get up early you health will not improve। इसमें if सेंटेंस के शुरू में दिया है और did not दिया है। इस सेंटेंस को कैसे बनाना है, सबसे पहले हम unless को लिखते हैं शुरू में और फिर लिख देंगे you, unless you, और did not को जैसे हम रिमूव करते हैं तो यहाँ पे जो get है वो got हो जाएगा, सेकंड फॉर्म में आ जाएगी। unless you got up सेकंड फॉर्म में आ गई did not के हटते ही, और यहाँ पे लिख देंगे early और कामा लगाने के बाद your health will not improve, will not improve। आपको समझ में आ रहे होंगे सेंटेंस। आप मेरी वीडियो को वॉच करते जाएं, सेंटेंस को समझते जाएं। सुनना ज़रूरी है और सुनने के साथ साथ नोट भी करते जाएं। अगला सेंटेंस है 4 शी विल नॉट रीच स्टेशन इफ़ शी डज नॉट टेक अ टैक्सी। अब यहाँ इस वाले सेंटेंस में फिर इफ़ जो है वो बीच में आ गया, 2 क्लास को उसने जोड़ दिया। तो यहाँ हम सबसे पहले लिख देंगे शी विल नॉट रीच स्टेशन, शी विल नॉट रीच स्टेशन। अब इफ के स्थान पर लिख देंगे अनलेस, और यहाँ जो कहते हैं लिख देंगे अनलेस शी, और डज नॉट जो है उसको रिमूव करेंगे। जैसे ही डज नॉट को रिमूव करते हैं तो यहाँ जो टेक लिखा है इसमें आ जाएगा टेक्स, क्रिया में एस जुड़ जाती है। डज नॉट को हटाने पर क्रिया में एस या ई जुड़ती है। चूँकि यहाँ पर टेक लिखा है ई पहले से, इसलिए केवल एस को जोड़ा, तो ये आ गया अनलेस शी टेक्स अ टैक्सी। और लास्ट सेंटेंस है जिसमें इफ़ का कहीं भी प्रयोग नहीं है, परंतु अभी हमने आपको बताया था कि अनलेस का प्रयोग जो है वो कंडीशन वाले सेंटेंस में होता है, मतलब शर्त वाले वाक्यों में। तो यहाँ पे इफ़ का प्रयोग नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अनलेस का प्रयोग करना है, तो हमें वाक्य की स्थिति को समझते हुए अनलेस का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देंगे अनलेस, और सेकंड सेंटेंस जो क्लास है उसको जोड़ते हैं। तो यहाँ बनेगा सेंटेंस आपका अनलेस और द रेन स्टॉप्स, अनलेस द रेन स्टॉप्स। जब तक बारिश नहीं रुकती वी विल नॉट प्ले, कामा लगा के लिख देंगे वी विल नॉट प्ले, हम खेलेंगे नहीं। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस जो है इफ़ नॉट के स्थान पर अनलेस का प्रयोग और कंडीशन को समझते हुए अनलेस का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही सेंटेंस आपको अक्सर पूछे जाते हैं। तो मेरा वीडियो देखते देखते आपको इस समझ में भी आ गए होंगे, और यदि वास्तव में आपको सेंटेंस समझ में आ गए तो आप मेरे चैनल नित्य भाई डी के सर को सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी बताएं वो भी सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को आप वॉच करते रहें। जो भी आपको समझ में नहीं आता है, जैसा भी आपको वीडियो लगता है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर जो है दिनेश तिवारी 0106 पर आप जुड़ के मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मुझसे चैट कर सकते हैं, मुझसे इस वीडियो की समस्या का हल भी पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो।